हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण उत्तरार्ध। रुद्र संहिता प्रारंभ। शौनक जी बोले, हे व्यास शिष्य सूत जी, अब आप मुझे शिव जी के अवतारों की वो कथाएं सुनाइए जिनके द्वारा सज्जनों का कल्याण हुआ। सूत जी बोले, आप ध्यान से सुनिए, मैं कहता हूँ। यही बात पहले सनत कुमार जी ने नंदी से पूछी थी। फिर नंदी ने भगवान शिव को स्मरण करके कहा था कि सर्वव्यापक शंकर जी के बहुत से अवतार हैं, उनको मैं यथामति कहता हूँ। श्वेत लोहित नामक 19वें कल्प में शिव जी का पहला सद्योजात नामक अवतार हुआ है। उस कल्प से परब्रह्म का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी की शिखा से श्वेत लोहित कुमार उत्पन्न हुए। तब उन्हें सद्योजात शिव जानकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो बार बार उनका चिंतन करने लगे। तब उनके इस चिंतन से परब्रह्म स्वरूपी बहुत से कुमार उत्पन्न हुए। सुनंद, नंदन, विष्णुनंदन, इस प्रकार के उनके नाम थे। तब सद्योजात शंभु ने ब्रह्मा जी को ज्ञान देकर सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति दी। इतने में रक्त नामक 20वां कल्प आ गया और ब्रह्मा जी रक्त वर्ण के हो गए। फिर उनके वैसा ही लाल नेत्रों वाला रक्त वर्ण का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब उसको वामदेव नामक शिव जानकर ब्रह्मा जी ने अंजलि बांधकर उनकी स्तुति की। फिर उन लाल वस्त्रधारी को विरज, विवाह, विशाख और विश्वभावन नाम के 4 पुत्र हुए। फिर उन वामदेव शंभु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि उत्पन्न करने की आज्ञा दी। वामदेव का अवतार समाप्त हुआ। फिर 21वां पीतवास नामक कल्प आया और भगवान ब्रह्मा जी ने पीला वस्त्र धारण किया और पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या की। और तो एक महातेजस्वी दीर्घ भुजा वाला कुमार उत्पन्न हुआ। उसे भी इन्होंने शिव का अवतार जाना और शिव गायत्री जपने लगे। फिर तो इसके भी समीप से बहुत से दिव्य कुमार उत्पन्न हुए। यहाँ यह अवतार भी समाप्त हुआ। इसके बाद शिव नामक कल्प पूरा हुआ और ब्रह्मा जी हजारों वर्षों तक पुत्र की चिंता करते रहे। फिर कृष्ण वर्ग के एक तेजस्वी कुमार ने जन्म लिया। तभी अघोर और प्राक्रमी कृष्ण और अद्भुत देवेश को देखकर ब्रह्मा जी प्रणाम करने लगे। फिर प्रियवाणी से उन्होंने उस अवतार की बहुत सी स्तुति की। फिर उनके समीप कृष्ण वर्ग के 4 महात्मा कुमार प्रकट हुए। कृष्ण, कृष्णशिख, कृष्णाश्य और कृष्ण कंठधारी, ये सभी अव्यक्त नाम वाले तेजस्वी और शिव रूपी थे। इन्होंने भी ब्रह्मा जी की सृष्टि विस्तार के लिए अद्भुत घोर नामक योग किया। इस प्रकार अघोर अवतार हुआ। फिर परम अद्भुत विश्व नामक कल्प हुआ, जिससे ब्रह्मा जी के चिंतन से सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। साथ ही वैसा ही वेश धारण किए परमेश्वर भगवान ईश भी प्रकट हुए। तब उन अजविभू शिव को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। ईश्वर ने ब्रह्मा जी को सन्मार्ग का उपदेश दिया। फिर अपनी शक्ति से शुभ 4 बालकों की कल्पना करी, जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंडी। परंतु इन बालकों ने भी योग का मार्ग लिया। ईशान अवतार समाप्त हुआ। इस प्रकार ईशान, पुरुष, अघोर, काम संज्ञक, ब्रह्म संज्ञक शिव की 5 मूर्तियां विख्यात हुई। फिर शिव जी की शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव, ये 8 मूर्तियां सूत्र में मणियों के समान पिरोई हुई हैं और भूमि, जल, अग्नि, पवन, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्र में क्रमशः अधिष्ठित हैं। शास्त्रों का कहना है कि शंकर महेश विश्वम्भर के रूप में इसी जगत को धारण करते हैं। इस प्रकार परमात्मा शिव जी भव रूप जलात्मक हैं, जो संसार को जिलाने वाला है, और जो संसार को पालता और चलाता है वह शिव का उग्र नामक रूप है। फिर शिव जी का एक आकाशमत भीम रूप है, जिससे राज समुदाय का भेदन होता है। यह सब आत्माओं का अधिष्ठाता है। फिर पशुपति नामक शिव का जो रूप है वह सभी पशु जीवों का पाश काटने वाला है। जो शिव जी का ईशान नामक रूप है वह सूर्यात्म होकर संसार को प्रकाश देने वाला है और जो आकाश में प्रसारित है। फिर महादेव नामक जो शिव जी का रूप है
वह अमृत किरणों वाला संसार का तृप्ति करता है। 8वां मूर्त अमूर्त सब में व्यापक शिव जी का वह आत्मा नामक रूप है जिससे यह सारा संसार शिव रूप है। शिव जी अपनी 8 मूर्तियों में संसार में अधिष्ठित हैं। कल्याण के इच्छुक पुरुष को योग्य है कि वह इनकी सेवा करे और सर्वभाव से भजन करता रहे। फिर शिव जी का अर्धनारीश्वर रूप हुआ। जब ब्रह्मा जी की रची हुई सृष्टि में विस्तार नहीं हुआ तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्हें यह विश्वास था कि बिना शिव के प्रभाव से यह प्रजा उत्पन्न नहीं होगी, इसलिए उन्होंने तप करने का विचार किया। फिर पार्वती सहित भगवान शंकर प्रकट हो गए। तब परम शक्ति युक्त शंकर को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़कर स्तुति की। फिर महादेव जी प्रसन्न होकर मेघ के समान गंभीर वाणी बोले कि हे वत्स, मैं तत्व से तुम्हारे मनोरथ को जानता हूँ। प्रजा वृद्धि के लिए तुमने अब तक तप किया है, इससे प्रसन्न हो मैं तुम्हें वर देने आया हूँ। ऐसा कहकर शिवजी ने अपने शीर के भाग से शिवा देवी को अलग किया। तब उन परम शक्ति को शिव से अलग हुआ देख विदितात्मा ब्रह्मा जी प्रणाम कर उनकी स्तुति कर लगे। हे शिवे, देवों के देव, आपके इन्हीं पति ने मेरी रक्षा की है, जिन परमात्मा शिव जी से ही सारी सृष्टि का सृजन हुआ है। हे शिवे, मैं बारंबार सब देवताओं को अपने मन में बनाता हूँ, परंतु वे मेरी सृजित बुद्धि को धारण नहीं करते। इससे अब मैं एक मैथुनी सृष्टि रचना चाहता हूँ जो सृजन बुद्धि को प्राप्त हुए, परंतु इसमें नारियों की आवश्यकता है और इस अत्यंत श्रेष्ठ कुल के लिए मेरी शक्ति काम नहीं करती है, क्योंकि सारी शक्तियाँ तो तुम्हारी ही शक्ति से उत्पन्न हुई हैं। इस कारण तुम सबकी ईश्वरी हो, इसलिए मैं तुम पराशक्ति की प्रार्थना करता हूँ। हे शिवे, अब आप मुझे नारी कुल की सृष्टि करने की शक्ति दीजिए। हे वरदेश्वरी, मैं एक और वर तुमसे मांगता हूँ, वह कृपा कर मुझे दीजिए। हे शिवे, आप अपनी उस एक ही सामर्थ्य से चरा संसार की वृद्धि के लिए मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री बनिए। तब ब्रह्मा जी की इस याचना को सुनकर देवी परमेश्वरी ने कहा कि ऐसा ही हो। ऐसा कहकर वे फिर शिव में समा गई और फिर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। उसी दिन से संसार में स्त्री का भाग देना निश्चित हुआ। आनंदमग्न ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि आरंभ की। यह अत्यंत श्रेष्ठ शिव जी का आख्यान मैंने तुमसे कहा, जो सज्जनों का मंगल करने वाला है। जो इसको पढ़ता और सुनता है वह सब सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष का भागी होता है। शिव का यह चरित्र अत्यंत ही सुखदायक है। शिव जी बोले, हे ब्रह्मा, 7वें मनवंतर में वाराह कल्प होगा, जिसमें कल्पेश्वर भगवान प्रकट होकर सब लोगों के प्रकाश करने वाले होंगे और तुम वैवस्वत मनु के परपोते बनोगे। उस मनवंतर में 4 युग होंगे और द्वापर के अंत में ब्राह्मणों के हित के लिए मैं अवश्य उत्पन्न होऊंगा। और तुम युग की प्रवृत्ति के अनुसार जब द्वापर का पहले आरंभ होगा तब उसमें व्यास जी स्वयं प्रभु होंगे और कलयुग के अंत में मैं शिवायुक्त श्वेत नामक महामुनि होऊंगा और हिमालय के छागल में ब्रह्मा जी मेरे शिखा शिष्य होंगे और मुझ अव्यय को तत्व से जानकर और भी मेरे भोग से भक्त होंगे। फिर द्वापर में सत्य नामक प्रजापति होंगे और कलयुग में मैं सुतारी नाम से प्रसिद्ध होऊंगा और इस युग में भी बहुत से वेदज्ञ ब्राह्मण मेरे शिष्य होंगे, जैसे दुंदुभि, शत्रुप, त्रिशिक और केतु। फिर चारों भी ध्यान योग से मेरे पुर को प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार जब द्वापर का तीसरा चरण होगा तब भार्गव व्यास होंगे और मेरे पुर के समीप ही वे दमन नाम से प्रसिद्ध होंगे और वहाँ मेरे विशोक आदि 4 पुत्र उत्पन्न होंगे। ये व्यास जी के शिष्य होंगे और इस कलयुग में मैं इन्हें दृढ़ निवृत्ति का उपदेश करूँगा। फिर चौथे द्वापर में अंगिरा जी व्यास होंगे। उस समय में मैं सुहोत्र नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी मेरे 4 पुत्र होकर ये चारों ही महात्मा हो जाएंगे, जिनका नाम सुमुख, दुर्मुख, दुर्दभ और दुर्तिक्रम होगा। उस समय भी मैं व्यास जी के शिष्यों की सहायता करूँगा। इसके बाद 5वें द्वापर में सविता नामक व्यास और मैं कंक नामक योगी और तपस्वी होऊंगा और सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये 4 पुत्र होंगे। फिर छठे द्वापर में लोकों के कर्ता, वेद विभाग करता मृत्यु नामक व्यास होंगे और मैं लोकाक्षी नाम से व्यास जी की सहायता के अर्थ विवृत्ति मार्ग को प्रश्रय दूंगा। इसी प्रकार जब 9वां द्वापर आएगा तब सारस्वत नाम वाले व्यास जी होंगे। उनके ध्यान से मैं ऋषभ नाम से प्रकट होऊंगा तथा यहाँ भी मेरे पराशर, गर्गे, भार्गव और गिरीश यह 4 श्रेष्ठ योगी मेरे शिष्य होंगे।
जिनके साथ मैं योग मार्ग को और भी दृढ़ करूँगा। मेरे इस ऋषभ नामक अवतार से संसार का कल्याण होगा। ऋषभ जी का अजित परम गति देने वाला है। द्वापर के 10वें भाग में त्रिधामा नामक व्यास मुनि होंगे, जो हिमालय के उच्च शिखर पर भृगु नामक स्थानों में रहेंगे, और वहाँ भी मेरे भृगु, बलबंधु, नरामित्र और केतुसिंह नामक 4 तपोधन पुत्र होंगे। फिर 11वां द्वापर आएगा, जिसमें त्रिवृत नामक मुनि व्यास होंगे, और मैं कलिंग में गंगा के द्वार में तप नाम से प्रकट होऊंगा, और वहाँ भी मेरे 4 दृढ़व्रतारी पुत्र उत्पन्न होंगे। फिर 12वां द्वापर आएगा, जिसमें सत्यतेजा नामी मुनि व्यास होंगे, और इस प्रकार द्वापर में व्यास जी के 28 अवतार होंगे, और प्रत्येक कली के आरंभ में योगेश्वरों का अवतार होता रहेगा, और उनके 4 पुत्र हमेशा प्रत्येक अवतार में होते रहेंगे, और वे सभी योग मार्ग के प्रवर्तक और शैव अविनाशी होंगे। ये सभी हमेशा शिव जी के भक्त शिष्य, पाशुपत व्रत करने वाले, शरीर में भस्म लगाए, रुद्राक्ष मालाधारी, ललाट पर त्रिपुंड लगाने वाले होंगे। ये सभी शिष्य धर्म में तत्पर, वेद वेदांग के पारगामी, नित्य बाह्य अभ्यंतर लिंगार्चन करने वाले होंगे। इनकी हमेशा मुझ में भक्ति रहेगी, और ये योग द्वारा हमेशा ध्यान अवस्थित रहकर जितेंद्रिय रहेंगे, जिनकी 28 द्वापरों में कुल संख्या 112 होगी। यह मैंने मनु आदि से लेकर कृष्ण पर्यंत 28 युगों के क्रम से सब अवतारों का वर्णन किया। इन सब के अंत में जब कृष्ण द्वैपायन व्यास होंगे, तभी श्रुतियों सहित ब्रह्म लक्षणों से वेदांत शास्त्र का वर्णन करेंगे। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। सनत कुमार जी बोले, हे नंदी, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि शिवजी के अंश से आप कैसे उत्पन्न हुए, और आपने गुह्य शिव तत्व को कैसे जाना। नंदी बोले, एक समय जब पुत्र की कामना से शिलाद ऋषि शिवजी का तप और ध्यान करते हुए शिवलोक को प्राप्त हुए, तब देवताओं के प्रभु इंद्र उनके तप से प्रसन्न हो वर देने आए और बोले, वर मांगो। इस पर इंद्र को प्रणाम कर उन मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अयोनिज मृत्युहीन पुत्र दीजिए। इंद्र ने कहा कि मृत्युहीन तो कोई नहीं होता, हरि ब्रह्मा आदि भी तो मृत्यु वाले हैं, फिर और देवताओं का तो कहना ही क्या है। हाँ, यदि देवेश्वर रुद्र प्रसन्न हो जाए तो ऐसा मृत्यु रहित पुत्र तुम्हें दे सकते हैं, मैं ब्रह्मा या विष्णु नहीं दे सकते। ऐसा बोलकर इंद्र चले गए। फिर शिलाद ने महादेव की आराधना करी, 1000 वर्ष तक घोर तपस्या की। उनके सिर पर दीमकों ने मिट्टी चढ़ा दी, मांस, रुधिर और त्वचा से हीन उनके शरीर में सिर्फ अस्थि ही रह गई। तब शिवजी ने उन्हें अपना रूप दिखाया और वर देने को कहा, परंतु समाधि में लीन शिलाद को उनकी वाणी सुनाई नहीं पड़ी। फिर शिवजी ने उन्हें स्पर्श किया तो उनकी समाधि टूटी। आंख खोलकर देखा तो उमा सहित भगवान शंकर सामने खड़े थे। वह उनके चरणों में गिरा और स्तुति करने लगा। भगवान शंकर ने शिलाद से कहा कि मैं वर देने आया हूँ, मैं तुम्हें सर्वज्ञ और सर्व शास्त्रों में पारंगत पुत्र देता हूँ। शिलाद ने गदगद कंठ सजल नेत्रों से हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो मुझे अपने समान मृत्यु रहित अयोनिज पुत्र दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि तथास्तु, और अंतर्ध्यान हो गए। शिलाद ने अपने स्थान में आकर सारी बात ऋषियों से कही। फिर यज्ञ के लिए आंगन खोदने लगा। फिर तो उसी समय उनकी आज्ञा से मैं उनका पुत्र होकर प्रलाग्नि के समान दैदीप्यमान होकर प्रकट हुआ। देवताओं ने फूल बरसाए, ऋषियों और गंधर्वों ने गुणगान किया। सभी ब्रह्मादि देवता अपने ईश्वरों सहित विष्णु, शिव, अंबिका आदि उस स्थान पर आए। बड़ा भारी उत्सव हुआ, अप्सराएं नाचने लगी। सब प्रसन्न हो मेरी लिंग मूर्ति स्थापित कर पूजा करने लगे। शिलाद की भी सबने प्रशंसा की। फिर पार्वती और शंकर भी पधारे। मेरे पिता शिलाद ने मुझे 3 नेत्र वाला चतुर्भुज और जटा मुकुटधारी बालक देख बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। सभी ने प्रणाम किया। तब शिलाद ने यह कहकर कि हे सुरेश्वर, तुमने मुझे आनंद दिया है, इस कारण तुम्हारा नाम नंदी होगा। इस प्रकार मेरे साथ शंकर जी को प्रणाम कर मेरे पिता अपनी कुटिया में आए और उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर जब मैं शिलाद मुनि की कुटी में गया तो वहाँ मैंने अपना सब स्वरूप त्याग साधारण रूप बना लिया। तब मुझे साधारण मनुष्य के रूप में देखकर मेरे पिता रोने लगे। उन्हें बड़ा दुख हुआ, परंतु पुत्र का प्रेम ही तो था। अब शालंकायन के पुत्र मेरे पिता ने मेरा सब जात कर्म आदि संस्कार किया और मुझे
पात्रवर्ण की अवस्था में समस्त वेदों और शास्त्रों को पढ़ा दिया। जब मैं 7 वर्ष का हुआ तो मित्रावरुण मुझे देखने आए। जब मेरे पिता ने उनका सत्कार कर बिठाया तो महात्मा मुझे बार बार देखने लगे और बोले, तात, ये नंदी, तुम्हारा बालक तो बहुत थोड़ी सी अवस्था वाला है। इसने इतने कम समय में सारे शास्त्रों को कैसे पढ़ लिया? इसके समान तो मैंने कोई बालक देखा नहीं। परंतु अब तो इसकी 1 वर्ष की आयु बची है। तब उस ब्राह्मण से ऐसा कहने पर पुत्र वत्सल मेरे पिता शिलाद दुख के मारे रोने लगे। तब मृतक के समान हुए पिता को देखकर वह प्रसन्न आत्मा बालक शिवजी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए अपने पिता से बोला कि आप दुखी क्यों होते हैं? मुझसे कहिए। पिता ने कहा कि मैं तुम्हारी अल्प मृत्यु से दुखी हूँ। मेरे दुख को कौन दूर करेगा? मैं किसकी शरण में जाऊँ? पुत्र बोला, मुझे देव, दानव, यज्ञराज, काल, मनुष्य कोई भी नहीं मार सकता। मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूँ। पिता बोला, पुत्र, तुम्हारा कौन प्रभु है जिसकी तपस्या से तुम मेरे दुख को दूर करोगे? तो पुत्र ने कहा कि पिताजी, मैं तप से, विद्या से ही मृत्यु को दूर भगा दूंगा। केवल शंकर के भजन से मैं मृत्यु को जीतूंगा, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा कहकर अपने पिता को प्रणाम और प्रदक्षिणा कर मैं नंदी एक महावन की ओर चला गया और वहाँ एकांत स्थान में कठिन तपस्या करने लगा, जो मुनियों को भी दुर्लभ है। ऐसे तप में स्थित होते ही पार्थिव शिवजी ने वहाँ प्रकट होकर मुझसे कहा, हे शिलाद के पुत्र, मैं तुम्हारे तप से संतुष्ट हूँ और तुम्हें वर देता हूँ। तुम्हारे मन में जो हो वो मुझसे मांग लो। यह सुनकर मैं जरा और शोक नाशक शिवजी की स्तुति करने लगा। तब शंकर ने दोनों हाथों से मुझे पकड़कर स्पर्श किया और कहा कि हे वत्स नंदी, तुम्हारे लिए मृत्यु से भय कैसा? उन दोनों ब्राह्मणों को मैंने ही भेजा था, परंतु तुम तो मेरे समान हो, इसमें कोई संदेह नहीं। तुम स्वर्गजनों के सहित अजर, अमर, दुख रहित, अविनाशी, अक्षय और मेरे प्रिय हो। तुमको जरा और मृत्यु नहीं प्राप्त होगी। ऐसा कहकर शिवजी ने अपने सिर की एक माला खोलकर मेरे कंठ में बांध दी। उस माला को पहनते ही मैं साक्षात 3 नेत्रों वाला मान लो शिव ही बन गया। फिर परमेश्वर ने मुझे कहा कि तुमको और क्या चाहिए? ऐसा कहकर उन्होंने अपनी जटाओं से हार के समान निर्मल जल ग्रहण कर नंदी हो ऐसा कहकर मेरे ऊपर छिड़का। उसे जटोरका, तिस्रोता, वृषभध्वनि, स्वर्णोदका और जम्बू नदी, यह 5 नदियाँ बह चली। उस स्थान का नाम पंचनद पड़ा, जो अब जयेश्वर के पास स्थित है। जो वहाँ पंचनद पर आकर स्नान कर जपेश्वर शिव की पूजा करता है, वह निस्संदेह शिव की मुक्ति पाता है। फिर शिवजी ने पार्थिव से कहा कि अब मैं नंदी को गणेश्वर पद पर अभिषिक्त करता हूँ। मैं इसको गणेन्द्र कर देता हूँ, तुम्हारी क्या सम्मति है? तो पार्वती बोली, इस नंदी को आप मुझे दे दीजिए। यह शिलाद पुत्र आज से मेरा परम पुत्र हुआ। फिर परम सदर वत्सल शिवजी ने अपने समस्त गणों को बुलाकर कहा कि यह नंदी मेरा पुत्र है। इसे मैंने सब गणों का अधिपति बनाया है। यह मेरे प्रिय गणों में मुख्य है। ऐसे ही तुम सब मेरे वचनों का पालन करना। आज से यह तुम सबका स्वामी हुआ। फिर सब बंधुओं और कुटुंबियों से मुझे साथ ले शिवजी देवी सहित बैल पर चढ़कर अपने घर को चले। जो मनुष्य नंदी के आख्यान को पढ़ता और सुनता है, वह संसार में परम सुख भोगकर परलोक में उत्तम गति पाता है। इस प्रकार शिवजी के 43 अवतार समाप्त हुए। एक समय सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास सब देवताओं ने जाकर उन्हें नमस्कार कर हाथ जोड़कर पूछा कि हे देवों के देव, हे सृष्टि के रचयिता, अविनाशी तत्व क्या है, इसे आप यथार्थ बताइए। तब शंकर जी की माया से मोहित ब्रह्मा है उस तत्व को न जानते हुए उस भाव को कहने लगे कि हे ऋषियों, मैं उस अविनाशी भाव को यथार्थ रूप से कहता हूँ, आप सावधान होकर सुनिए। मुझसे बढ़कर कोई देवता नहीं है। मैं ही एकमात्र संसार उत्पन्न करने वाला स्वयंभू अज एकमात्र ईश्वर, अनादि भोक्ता, ब्रह्मा और निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही संसार को प्रवृत्त करने वाला हूँ। मुझसे बढ़कर कोई देवता नहीं है। जिस समय यह बात हो रही थी, वहाँ पर विष्णु जी भी विद्यमान थे। उन्होंने कहा कि यह तुम क्या कह रहे हो? मेरी आज्ञा से ही तुम सृष्टि के रचयिता हो। मेरा अनादर करके तो तुम जी भी नहीं सकते। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु परस्पर
प्रभुता की प्रधानता के लिए वाद विवाद करने लगे और उनके प्रमाण में वेद शास्त्रों के वाक्य कहने और चारों वेदों से पूछने लगे। चारों वेद मूर्ति रूप धारण किए वहाँ पर आए। तब परेश प्रभु शिव का स्मरण करते हुए ऋग यजु आदि चारों वेदों में पहले ऋग ने कहा कि जिसके भीतर समस्त भूत निहित है तथा जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है और जिसको परम तत्व कहा जाता है वह एक रुद्र ही है। फिर यजुर्वेद ने कहा जिसके द्वारा हम भी प्रमाणित होते हैं और जो ईश्वर संपूर्ण यज्ञों और योग से भजन किया जाता है वह सबका दृष्टा एक शिव जी है। फिर साम ने कहा कि जो समस्त संसारी जनों को भ्रमाता है और जिसे योगी जन ढूंढते हैं और जिसकी कांति से सारा संसार प्रकाशित होता है वह एक त्र्यंबकम शिव जी है। फिर अथर्व ने कहा कि जिसका भक्ति से साक्षात्कार होता है वह एक कैवल्य शंकर जी है जिनमें कोई दुख नहीं है। तब वेदों ने इस प्रकार कहा तो विष्णु ने कहा कि वेदों तुम्हारा यह अज्ञान है। भला नित्य शिवा से रमन करने वाले, नंगे रहने वाले, पीतवर्ण, धूलि दूषित अमरनाथ शिव को परम तत्व कैसे कह सकते हैं? जटाधारी निसंग शिवजी परब्रह्म कैसे हो सकते हैं? तब उन दोनों के ऐसे वचन सुनकर सब स्थानों में अमूर्त और मूर्तिमान स्थित रहने वाले ओंकार ने कहा भगवान शिव शक्तिधारी हैं। वे अपनी शक्ति के बिना रमन नहीं कर सकते क्योंकि वे लीलाधारी हैं, परंतु वही परमेश्वर हैं। तब ओंकार के इस प्रकार कहने पर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु की बुद्धि नहीं बदली और वे विवाद करते ही रहे। तब उन दोनों के बीच में एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हुई जिसका आदि अंत कुछ भी नहीं था। उससे ब्रह्मा का पंचम सिर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नील लोहित तत्क्षण वहाँ प्रकट हो गए और ब्रह्मा उनसे बोले, हे नील लोहित, हे चंद्रशेखर, हे रुद्र, भय मत करो, मैं तुमको जानता हूँ। तुम पहले मेरे सिर से प्रकट हुए और रोने के कारण तुम्हारा नाम रुद्र रखा। हे पुत्र, मेरी शरण आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। ब्रह्मा की अहंकार पूर्ण वाणी को सुनकर शिव जी को क्रोध आ गया। उन्होंने प्रलय कर देना चाहा। फिर तो उन्होंने उसी क्षण अपने क्रोध से भैरव नामक एक पुरुष को उत्पन्न कर कहा कि हे काल भैरव, तुम इस ब्रह्मा पर शासन करो, फिर संसार का पालन करो, क्योंकि तुम साक्षात काल के समान हो। इस कारण तुम काल भैरव हो। तुम अपने भक्तों के पाप को तत्काल ही नाश कर दोगे, जिससे तुम्हारा पाप भक्षण भी ना हो। हे कालराज, मेरी मुक्तिपुरी काशी सब पुरियों में बड़ी है। मैं तुमको हमेशा के लिए वहाँ का आधिपत्य प्रदान करता हूँ। उस पुरी में जितने पापी होंगे तुम उनको दंड देना और वहाँ के शुभ अशुभ कर्मों को चित्रगुप्त हमेशा लिखा करेंगे। शिवजी से ऐसा वर पाकर काल भैरव तत्काल ही अपनी बाएं उंगली से निखाग्र से ब्रह्मा का सिर काट दिया। ब्रह्मा का 5वां सिर कट गया और डर कर ब्रह्मा जी शत्रुद्रय का पाठ करने लगे। शत्रुद्रय का मंत्र जपने लगे। ब्रह्मा विष्णु को ज्ञान हो गया। अब दोनों ने शिव जी को परब्रह्म परमात्मा जाना। अहंकार दूर होकर ज्ञान हुआ। तब ब्रह्मा और विष्णु को अहंकार रहित जानकर महेश्वर ने दोनों को अभय दान दिया। फिर भक्तवत्सल महादेव जी प्रसन्न देवों को धैर्य दे अपनी कपटदिनी भैरव मूर्ति से बोले, हे नीलोहित, तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मनाते हुए ब्रह्मा के कपाल को धारण कर इसी के आश्रितों भिक्षावृत्ति करते हुए संसार में ब्रह्म हत्या के भय को दूर किया करो। ऐसा कहकर महादेव जी ने तुरंत ही वहाँ ब्रह्म हत्या नामक एक कन्या उत्पन्न कर दी और कंपर्दी से कहा कि जब तक यह कन्या काशी में जाए तब तक इसके पहले ही तुम अपने भयंकर रूप से वहाँ चले जाओ और जब तक यहाँ पहुँचे तब इससे कहना कि तुम इस वाराणसी को छोड़ और चाहे जाकर विचरण करो। फिर यह सब जगहों से घूमकर काशी आएगी, तब मुक्त हो जाएगी। इस प्रकार उसे ब्रह्म हत्या में प्रवृत्त कराकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। शंकर जी की समीपता से भैरव जी काल के भी काल हुए। उन्होंने महादेव जी की आज्ञा से कापालिक रूप धारण किया और वे विश्वात्मा हाथ में कपाल लिए काशी आए, परंतु तीनों लोकों में विचरने वाली उस कठिन ब्रह्महत्या ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। शिव जी की अद्भुत महिमा है। एक समय भैरव जी कापालिक का वेश बनाए नारायण के स्थान को गए। जब महाकाल त्रिनेत्र शंकर जी के रूप में भैरव को आया देख भगवान ने देखा तो देवताओं और मुनियों सहित उठकर दंडवत प्रणाम किया और लाकर उच्चासन दे उनके मस्तक पर अंजलि बांधकर उनकी स्तुति की। फिर उन्होंने
लक्ष्मी जी से कहा कि हे देवी, आज हम तुम दोनों बड़े धन्य हैं जो जगतपति शिव जी का दर्शन किया। यदि यही वह प्रभु और ईश्वर है कि जिन विधाता ने लोगों को धारण कर रखा है, यही वह अनादि, शरण, शांत और 26 तत्वों से युक्त है, और जो योगियों में ईश्वर, भूतों के स्वामी, सब प्राणियों के अंतर्यामी और हमेशा सब कुछ के देने वाले हैं। इसका दर्शन कर मनुष्य आवागमन से छूट जाता है। ये वही चंद्रशेखर त्र्यंबकर शिव भगवान आज पधारे हैं। ऐसा कहकर विष्णु जी प्रसन्न हो शिव जी से बोले, हे विभु, हे देव, आप किस लिए भ्रमण कर रहे हैं? हे त्रिलोचन, हे महामते, यह आपकी क्रीड़ा कैसे हुई? हे भगवान, ये आप भिक्षा क्यों मांगने लगे? मुझे यह संशय है, क्योंकि आप तो त्रिलोकी के राज्य वाले हैं। जब विष्णु जी ने इस प्रकार कहा, तब भगवान भैरव ने हंसकर विष्णु जी से अपनी सारी कथा सुनाई। कहा कि मैंने अपनी उंगलियों के नखों के अग्र से ब्रह्मा का सिर काट लिया है। उसी पाप के शमन के अर्थ के लिए इस शुभ व्रत का अनुष्ठान किया है। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे भैरव जी, आप तो समस्त विघ्नहर्ता हैं, फिर जो चाहे क्रीड़ा करें। श्री विष्णु जी के ऐसा कहने पर निर्मल लक्ष्मी ने अपनी मनोरथी नामक विद्या को उनके पात्र में छोड़ दिया। भैरव रूपधारी महादेव जी प्रसन्न भिक्षाटन के लिए दूसरी ओर चले गए। तब उनके पीछे ब्रह्मत्यावी को देखकर विष्णु जी ने बुलाकर उससे कहा कि तू शिव जी का पीछा छोड़ दे। तो वह बोली कि मैं इसी बहाने शिव जी की सेवा करती हूँ। मैं शिव रूप भैरव के दर्शन से मोक्ष के लिए स्वयं को पवित्र कर रही हूँ। इस प्रकार विष्णु जी के कहने पर भी ब्रह्मत्या ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। तब भैरव जी अविमुक्त क्षेत्र काशी चले गए। भैरव जी के काशी आते ही ब्रह्मत्या हाहाकार करके पाताल में समा गई। उसी समय ब्रह्मा जी का सिर भैरव जी के हाथ से छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और वहाँ कपाल मोचन नामक तीर हो गया। भैरव जी ने बड़े आनंद से नृत्य किया। भैरव जी के हाथ में ब्रह्मा का कपाल जब तक चिपटा ही रहा, जब तक वे काशी नहीं पहुँचे। इस कारण काशी हमेशा सेवनीय है। जो मनुष्य कपाल मोचन का स्मरण करता है, उसके जन्म और दूसरे जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उस तीर्थ में जाकर सविधि पिंडदान और देव पितृ तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्महत्या के पाप से छूट जाता है। तथा जो नित्य भैरव जी का दर्शन करता है, वह अपने हजारों जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। जो मनुष्य काशी में रहकर कृष्ण अष्टमी के दिन या मंगलवार के दिन कालराज का दर्शन नहीं करता, उसके पुण्य क्षीण होते हैं। यदि कोई कारागार में पड़ा हो तो इस कथा को सुनकर वे सब भक्तों से कष्ट पाता है। यदि कोई कारागार में पड़ा हो तो इस कथा को सुनकर सब कष्टों से मुक्त हो जाता है। अब शार्दुल नामक शिव का अवतार सुनो। सदाशिव ने देवताओं के निमित्त जलती हुई अग्नि के समान शरभ रूप में धारण किया और भक्तों के हित के लिए शिव जी के अनेकों अवतार हुए हैं, जिनकी संख्या को गिनने में कोई समर्थ नहीं है। जब आपने जय विजय नामक द्वारपाल को श्राप दिया, तब वे दोनों द्वितीय पुत्र कश्यप से उत्पन्न हुए। उनमें पहला पुत्र हिरण्यकशिपु और दूसरा हिरण्याक्ष हुआ। वे दोनों देवर्षि के हिसाब से हुए और उन्होंने बड़ा उपद्रव किया। तो ब्रह्मा जी के आग्रह से विष्णु जी ने वराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष को मारा, जिससे उनके बड़े भाई हिरण्यकशिपु ने विष्णु जी से बैर मोल ले लिया। उसने 10,000 वर्ष तक घोर तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी के वर्ष से वह अवध्य हुआ। फिर अपने शोणित नामक नगर में जाकर उसने तीनों लोकों के वश में करके राज्य करने लगा। वह देवताओं और ऋषियों को कष्ट देता हुआ धर्मों का लोपक और ब्राह्मणों का पीड़क बड़ा पापी हुआ। इसने विष्णु भक्त अपने पुत्र प्रहलाद से इस कारण द्रोह किया कि वह विष्णु जी का भक्त था। तब एक दिन संध्या समय सभा स्तंभ से क्रोध में भरकर नृसिंह शरीर धारण करके प्रकट हुए और उसी समय संपूर्ण दैत्यों को मार डाला। यद्यपि हिरण्यकशिपु ने उनसे कठिन युद्ध किया, फिर भी देवताओं के देखते देखते नरसिंह भगवान ने उसे देहली पर से खींचकर अपनी गोद में डाल अपने नखों से उसका शरीर फाड़ डाला। उसके मरने से संसार सुखी हो गया, परंतु देवता अब भी सुखी नहीं हुए। प्रहलाद को और लक्ष्मी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। नरसिंह जी का क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। संसार व्याकुल हो गया। देवताओं को दुख हुआ कि अब क्या होने वाला है। फिर उन्होंने
प्रहलाद जी को उनके पास भेजा तो उन्होंने उनकी स्तुति की। उस स्तुति से प्रसन्न होकर नरसिंह जी ने प्रहलाद को हृदय से लगाया तो उनका क्रोध कुछ शांत हुआ, लेकिन फिर भी पूर्णतः शांति नहीं आई। तब दुखी हो देवगणों ने शंकर जी के शरण में जाकर उनकी बड़ी स्तुति की और कहा कि अब भी नरसिंह की ज्वाला शांत नहीं हुई, तो हे देवेश आप उन्हें शांत कीजिए। अब शंकर जी ने देवताओं को अभय दान दिया और कहा कि तुम जाओ, मैं उन्हें शांत कर दूंगा। फिर देवता आनंदपूर्वक शिव जी को याद करते हुए वहाँ से चले गए। फिर भगवान शंकर ने नरसिंह जी के हरण का विचार किया। उन्होंने प्रलय कर भैरव रूप महाबली वीरभद्र को बुलाकर कहा कि हे भैरव, बिना समय गंवाए देवताओं को नरसिंह जी से भय उत्पन्न हो गया है, अतः इस नरसिंह अग्नि को अपने भैरव रूप से शीघ्र शांत करो। पहले तो शांति से शांत करो, लेकिन फिर भी न माने तो परम भाव भैरव रूप को दिखाकर उन्हें शांत करना। इस प्रकार शिव जी की आज्ञा से गणाध्यक्ष शांत शरीर धारण करके शीघ्र वहाँ पहुँचे जहाँ नरसिंह जी थे। तब जैसे पिता पुत्र से बलयुक्त बोलता है, उसी प्रकार नरसिंह जी को समझाते हुए वीरभद्र बोले, हे माधव, आपने संसार के सुख और स्थिति के लिए ब्राह्मणों की प्रेरणा से अवतार लिया है। पहले मत्स्य अवतार रूप से अपनी पूंछ में नौका बांधकर प्रलय के समुद्र में मनु जी को घुमाया था। फिर वराह रूप से पृथ्वी का उद्धार कर अब नरसिंह रूप से हिरण्यकश्यप को मारा है। आपने ही वामन रूप धारण कर बलि को बांधा और आप ही सब प्राणियों के उत्पन्न करता, स्वामी और अविनाशी हैं। आप ही संसार के दुख हरण करता है और आपके समान कोई नहीं है। आपने जिस लिए नरसिंह अवतार लिया वह कार्य हो गया। अब अपने भीषण रूप को शांत कीजिए। जब वीरभद्र की बात को नरसिंह जी ने सुना तो और अधिक क्रोध किया और वीरभद्र से दांत किटकिटाते हुए कठोर वचनों से बोले, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इस पूरे जगत का संहार कर दूंगा। सब जगह मेरा ही शासन है, मैं संहार करता हूँ, मुझ पर किसी का शासन नहीं चल सकता। मैं सब शक्तियों का प्रवर्तक और निवर्तक हूँ। मेरे ही अंश और शक्ति से ब्रह्मा और इंद्र आदि सब हुए हैं, सबका स्वामी मैं हूँ। तब विष्णु जी के इन अहंकार भरे वचनों को सुनकर वीरभद्र को क्रोध आया। उसने कहा कि आप संसार के संहर्ता शिव जी को नहीं जानते। आप में केवल असत्यवाद विवाद दिखता है, परंतु तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं तुम्हारे संहार के निमित्त इन रुद्र की प्रेरणा से यहाँ आया हूँ। उन्हीं की शक्ति से युक्त तो एक राक्षस को मारा है, किंतु तुम उनका तत्व न जानकर अहंकार से गरजते हो। परंतु न तो तुम सृजन करता, न पोषण करता, न संहार करता हो। तुम उन्हीं के अधीनों उनके अवतार लेते हो। अब तक भी तुम पूर्व रूपधारी का जला हुआ कपाल शंकर जी की अस्थिमाला में विद्यमान है, जिसे कोई धारण नहीं कर सका। दक्ष के यज्ञ में मैंने ही तुम्हारा सिर काटा था, अब भी तुम्हारे पुत्र का 5वां सिर काटा गया है, जो अब तक नहीं जमा है। क्या तुम यह सब भूल गए? आदि से स्तंभ पर्यंत सारी शक्ति शिव जी की ही है। उसी से तुम शक्तिमान होकर चारों ओर तेज से मोहित हो रहे हो। हे नरसिंह, यदि तुम अपनी आत्मा को अंतरित न कर लोगे तो उसी समय मुझ भैरव रूपी क्रोध वाले शंकर का बड़ा वज्र मृत्यु के समान तुम पर पड़ेगा। ऐसा बोलकर वीरभद्र जी मौन हो गए। जब वीरभद्र ने ऐसा कहा तब नरसिंह जी अत्यंत क्रुद्ध हो उन पर झपटे। फिर तो आकाश में व्याप्त शिव जी का कठिन तेज प्रकट हो गया और वीरभद्र ने नरसिंह जी को अपनी भुजाओं में बांध इस प्रकार पकड़ा कि वे व्याकुल हो गए। फिर विष्णु जी को लेकर ऐसे उड़े कि भगवान शिव के ऋषभ के नीचे लाकर डाल दिया। विष्णु जी व्याकुल हो गए। तब देवताओं और मुनियों ने शिव जी की स्तुति की। शिव जी से गृहित और परवश विष्णु जी का शरीर दीन हो गया। वे अंजलि बांध भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। 800 नामों से उन्होंने शंकर जी की स्तुति की। नरसिंह शिव जी से पराजित हो अशक्त हो गए। वीरभद्र ने उनके संपूर्ण अवयव को अपने में लय कर लिया। सब देवता उन कल्याणकारी परमेश्वर की स्तुति करने लगे। तब देवताओं के इन वचनों को सुनकर परमेश्वर उन पुरातन देवताओं और महर्षियों से बोले, आप लोग घबराए नहीं, इससे विष्णु की महत्ता कुछ कम न होगी। वह अब भी मेरे भक्तों के वरदाता और मेरे भक्त से नमस्कृत हुआ करेंगे। ऐसा बोलकर वे पक्षीराज नरसिंह के शिव को लेकर पर्वत पर चले गए।
तभी से भगवान शंकर श्री नरसिंह के चरमधारी हुए और अपनी मुंडमाला में उनके मुख को मिला लिया है। फिर तो देवता आतंक रही तो जहाँ से आए थे वहीं चले गए। जो भी इस आख्यान को पढ़ता और सुनता है उसके सब मनोरथ पूरे होते हैं। यह आख्यान धन, यश, आयु, आरोग्य और पुष्टि देने वाला, सब विघ्नों को शांत करने वाला, सब व्याधियों का नाश करने वाला है। यह भगवान की नवधा भक्ति देने वाला है और मन को शुद्धि करने वाला है। नंदी बोले, अब आप शशि शेखर के उस चरित्र को सुनिए जो उन्होंने विश्वानर के घर अवतार लिया। पूर्व समय में नर्मदा नदी के तट पर नरमपुर नामक एक रमणीक नगर था, जिसमें शिव भक्त विश्वानर नामक मुनि रहता था। वह सभी शास्त्रों का वेता और शिवजी के चरणों में निपुण और लोकाचार में चतुर था। फिर एक सचुष्मति नामक ब्राह्मण की कन्या से उसका विवाह हुआ। एक समय उसकी पतिव्रता स्त्री ने उसकी बड़ी सेवा की तो उसने वर देना चाहा, तो पत्नी ने कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे महादेव के समान पुत्र दो। तब यह सुनकर वह ब्राह्मण समाधि में लीन विचार करने लगा कि स्त्री ने कितना दुर्लभ वर मांगा है, परंतु जो भी हो मुझे भगवान शंभु की इच्छा के बिना पुत्र नहीं मिलेगा। यह सोचकर उस एक पतिव्रत में स्थित ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि विश्व के ईश्वर भगवान शिव हैं, मैं तप करने जाता हूँ, तुम किसी बात की चिंता मत करना। ऐसा कहकर वह काशी में जा मणिकर्णिका घाट पर उनके दर्शन कर अपने सैकड़ों जन्मों के पाप दूर किए और वहाँ से विश्वेश्वर आदि शिवलोकों का दर्शन कर सब कुआं, बावड़ी और तालाबों में स्नान कर सभी तीर्थस्थानों में पिंडदान किया। फिर सहस्त्रों प्रकार से भोज आदि से वहाँ के ब्राह्मणों और मुनियों को तृप्त कर सब लिंगों की पूजा योग्य यथोचित उपचार कर पूजन क्रिया और बार बार यह विचारता रहा कि क्या इन लिंगों द्वारा पुत्र की कामना निश्चयता को प्राप्त होगी। उसे ज्ञात हुआ कि अवश्य ही वीरेश लिंग इसके लिए प्रशंसनीय है। उसने वर्षों उस लिंग की पूजा की और अपना मनोरथ सिद्ध करना चाहा। इस प्रकार उस ब्राह्मण ने वीरेश लिंग की बहुत पूजा की। 1 वर्ष तक निराहार और केवल जल पीकर अद्भुत तप किया। 13वें महीने में जब एक दिन वह सुबह त्रिपथ का गंगा के जल में स्नान करके लिंग का पूजन करने गया तो उसी समय उस तपोधन लिंग के मध्य भाग में स्थित हुए 8 वर्ष के एक सुंदर बालक को देखा, जो बड़ा ही सुंदर पीढ़ जटा और मुकुट लगाए नग्न और हंसता हुआ उसकी ओर आ रहा था। तब उस बालक को प्राप्त कर मुनि बहुत खुश हुए। उन्होंने रोमांचित हो उसे हृदय से लगाया और 8 पद्यों से उस परमानंद प्रभु की स्तुति कर उन्हें संतुष्ट किया। तब इस प्रकार जब उस ब्राह्मण ने अपने हाथ बांध पृथ्वी पर गिरकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया तो उस बालक ने खुश हो विश्वानर से कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। इस पर उसने कहा कि आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है, मुझे मांगने को ऐसा वचन क्यों कहते हैं। हे महेशान, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। तब विश्वानर के ये वचन सुनकर बालक रूप उस पवित्र देवता ने कहा कि हे पवित्र विश्वानर, तुमने जो सुचिस्मति से पुत्र होने का विचार किया वह शीघ्र पूरा होगा। मैं खुद ही तुम्हारे घर में पुत्र रूप में आऊँगा और मेरा नाम गृहपति होगा। यह आपका कहा हुआ अभिलाषा स्रोत जो शिवजी के पास पड़ेगा उसे 1 वर्ष में सिद्धि मिलेगी। यह वंध्या के भी पुत्र करने वाला अभिलाषा स्रोत है, परंतु इसे हर किसी को नहीं देना चाहिए और बहुत यत्न से छिपा कर रखना चाहिए। इसे स्त्री हो या पुरुष कोई भी यदि नियम से शिवलिंग के पास 1 वर्ष टपेगा, निश्चय उसके पुत्र प्राप्ति की कामना पूरी होगी। ऐसा कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए और विश्वानर ब्राह्मण भी अपने घर आ गया। समय आने पर उसकी स्त्री को गर्भ हुआ और शुभ लगन में शुभ होने पर चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाला बालक उत्पन्न हुआ। देवताओं ने दुंदुभि बजाए, दिशाएं निर्मल हो गई, चारों ओर से नदियों और प्राणियों के मन निर्मल हो गए, सत्वगुण युक्त मंगलमयी वर्षा होने लगी। तब मनुष्यों की वाणी प्रिय और कल्याणमयी होगी। रंभा आदि अप्सराएं, विद्याधरियां और किन्नरियां हाथ में मांगलिक द्रव्य लिए वहां आकर मांगलिक गीत गाने और नाचने लगी। मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, अंगरा, वशिष्ठ, कश्यप, अगस्त्य, भांड,
लोमस, लोमचरण, भरद्वाज, गौतम, भृगु, गालव, गर्ग, जातकर्ण्य, पराशर, आपस्तंभ, याज्ञवल्क्य, दक्ष, वाल्मीकि, मुग्दल, शातातप, लिखित, शिलाद, शंख, जमदग्नि, संवट, मतंग, भरत, अंशुमान, व्यास, कात्यायन, कुत्स, शौनक, ऋष्यशृंग, दुर्वासा, सुचि, नारद, तुम्बरु, उतंक, वामदेव, देवल, हारित, विश्वामित्र, भार्गव, पुत्रों सहित मृकंडु, पर्वत, दारुक, धौम्य, उपमन्यु, वत्स आदि मुनि और भी बहुत सी मुनि कन्याएं उस पुत्र की शांति के लिए विश्वारण के आश्रम पर आए। बृहस्पति सहित ब्रह्मा और विष्णु, नंदी और भृंगी गणों सहित पार्थिव सहित शिवजी, महेंद्र आदि देवता और पातालवासी नाग अनेक प्रकार के रत्न आदि लिए नदियों सहित समुद्र और अनेक स्थावर जंगम आदि उस महोत्सव में शामिल हुए। बिना समय के चांदनी सी होगी। ब्रह्मा जी ने बालक का जातकर्म संस्कार किया और श्रुतियों को विचार कर उसके अनुरूप उसका गृहपति नाम रखा। उसकी रक्षा का उपाय किया और बहुत सा आशीर्वाद दिया। फिर शिव आदि देवता अपने वाहन पर चढ़कर अपने धाम को गए। सबने शुचिमती के भाग्य की प्रशंसा की और कहा कि शिव भक्त धन्य हैं, जिनकी अर्चना से आज स्वयं शिव इनके घर में प्रकट हुए हैं। वह गृहस्थ धन्य है जिनके पुत्र से ही वह लोगों को जीतता है। जिसके पुत्र नहीं है उसका ग्रह शून्य है। अपुत्र का तप खंडित है। अपुत्र से घर पवित्र नहीं होता है। पुत्र प्राप्ति से बढ़कर कोई प्राप्ति नहीं। लोक परलोक में न पुत्र से अधिक सुख, न पुत्र से अधिक मित्र। फिर पिता ने उस बालक के समय समय पर होने वाले सभी संस्कार किए। 5वें वर्ष में यज्ञोपवीत किया। फिर उपकर्म करके एक ही वर्ष में सांगपद क्रम से सब वेदों को पढ़ा दिया। और जब वह बालक 9 वर्ष का हुआ तो माता पिता की सेवा में लगा हुआ उस बालक को देखने के लिए नारद जी आए और उनके भाग्य भैरव को कहा कि यह कहा कि इसके और सब भाग्य तो अच्छे हैं, लेकिन 12वें में इसकी बिजली और अग्नि से भय है। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। फिर तो वे दोनों पति पत्नी रोने लगे और अपने पुत्र की खोज की। वह कहीं बाहर गया था। पिता का शब्द सुनते ही दौड़ा हुआ आया और रोने का कारण पूछा और कहा कि आपके चरणों के रज के प्रताप से और कोई विघ्न तो क्या, काल भी मुझे नहीं मार सकता। हे पिताजी, आप इसकी चिंता न करें। यदि मैं आपका पुत्र हूँ तो मृत्यु भी गई, शिव मंत्र को जप कर अब मृत्यु से अपनी रक्षा कर लूँगा। यह सुनकर उसके माता पिता ने संतोष की सांस ली और कहा, बस अवश्य मृत्युंजय शिवजी की आराधना से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। इसी प्रकार जब श्वेत केतु कालपाश से बांधा गया तो शिवजी ने उसकी रक्षा की। शिलाद ने 8 वर्ष पुत्रों को मृत्युग्रस्त देख शिवजी से उसे अपना जन्म किया था। फिर प्रलयाग्नि के समान घोर हलाल विष को पान कर शिवजी ने तीनों लोगों की रक्षा की थी। अतः हे पुत्र, तुम भी उन्हें शिवजी की शरण में जाओ, जो ब्रह्मादिकों के भी एकमात्र कर्ता, अविनाशी और विश्व की रक्षा रूप मणि के समान है। फिर तो गृहपति ने अपने माता पिता के चरणों की वंदना की और उन्हें आश्वासन देकर काशी में आकर सविधि स्नान कर शिवजी का पूजन और दर्शन किया। शिवजी के लिंग को देखकर बड़ा संतुष्ट हुआ। उसके मन में आया, आज मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे विश्वेश्वर का दर्शन मिला। महर्षि नारद के कीर्तन ने मेरा भाग्योदय कर दिया। फिर तो उसने भक्तिपूर्वक वहाँ एक और शिवलिंग की रचना कर घोर नियमों को ग्रहण कर गंगाजल से 108 घड़ों से हर रोज पवित्रतापूर्वक शिवजी को स्नान कराया और नीले कमलों की माला समर्पित की और भी उस प्रकार के सभी शिव नियमों का पालन किया। फिर तो उसके जन्म से 12वें वर्ष में नारद जी के वचनों को याद करने के लिए वज्रधारी इंद्र उसके सामने आए और बोले, तुमको जो इच्छा हो वर मांगो। अक्षरों से उसका कीर्तन करने लगा और कहा कि मैं आपसे वर नहीं चाहता, मुझे तो शिवजी वर देंगे। इंद्र ने कहा कि मुझसे बढ़कर शंकर जी नहीं हैं, अब बचपना त्याग मुझसे वर मांगो। गृहपति ने कहा कि हे इंद्र, आप जाइए, मैं शिवजी को छोड़कर किसी से प्रार्थना नहीं करता। इस पर इंद्र क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना वज्र निकाल बालक को डराया। अब बालक को बिजली से व्याप्त ब्रज को देख भय से व्याकुल मूर्छित होते देख भगवान शंकर पार्वती के साथ वहाँ पर प्रकट हुए
उन्होंने अपने हाथों से बालक को स्पर्श कर सजीव किया और कहा कि पुत्र उठो। गृहपति मानो सोते से उठाओ सैकड़ों सूर्य के प्रकाश के समान भगवान शंकर को देखने लगा। उनके अद्भुत रूप ने उसे मुग्ध कर दिया। वह हर्ष से अवरुद्ध कंठ द्वारा गदगद वाणी और रोमांचित सिर से महादेव जी की स्तुति करने लगा। शिव जी हंसने लगे और बोले, यह तुम्हारी परीक्षा थी, मैंने ही इंद्र को भेजा था। अब डरो मत, मेरे भक्त को इंद्र या कालवज्र कोई भी नहीं मार सकता। तुमने यह जो मेरा लिंग स्थापित किया है, इसके तेज के आगे कोई नहीं ठहर सकता। इससे इसका नाम अग्निश्वर हुआ। यह अग्निश्वर महादेव भक्तों को बिजली और अग्नि से बचाते रहेंगे। ऐसा कहकर शिवजी ने उसके भाई बंधु और माता पिता को बुलाकर और स्वयं उसके स्थापित लिंग में प्रवेश कर गए। इस प्रकार गृहपति का अवतार संपूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय।